तो आज हम रिव्यू करेंगे आई वॉज रिकार्नेटेड एज सेवन प्रिंस। इसके हम सीजन 2 के ऊपर बात करेंगे। इसका नाम बहुत बड़ा है तो आप देख लेना, फिलहाल मैं इतना ही बोल रहा हूँ। इसके हम सीजन 2 की बात करेंगे। इसका सीजन 2 कैसा है, पिछले वाले से अच्छा है बुरा, और आपको देखना चाहिए या नहीं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वैसे इसका सीजन 2 बहुत पहले आ चुका था, मगर उस टाइम पर ये वीकली बेसिस पर आ रहा था। अब इसके 4-5 एपिसोड आ चुके हैं और हमें 4-5 एपिसोड देखने के बाद समझ आता है कि ये किस दिशा में जाने वाला है और कैसा होने वाला है। सीजन 2 के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको सीजन 1 की थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो कि सीजन 1 में आखिर क्या हुआ था। सीजन 1 की स्टोरी में एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, तो जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा है जाकर देख सकते हो, नहीं तो इसमें स्टोरी बहुत ज्यादा स्पॉइलर होगी। और जिसने देख लिया है अच्छी बात है, आप ये वीडियो देख सकते हो। ये एक ईसा के एनिमे है तो आपको ईसा के एनिमे की स्टोरी पता ही होगी। हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट हो जाता है एक दूसरी दुनिया में, वहाँ पर वो सेवन प्रिंस के रूप में रिकार्नेट हो जाता है और उस दुनिया में जादू मोटर ये सब होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ पर जादू सीखना और जादू करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो प्रिंस होता है तो उसे कोई भी खतरनाक काम करने से रोका जाता है। मगर फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर कैसे न कैसे जादू सीखने की कोशिश करता है और वो आम जादूगरों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मगर वो अपनी पावर को दिखाता नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके महल के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी है और वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक डीमन कैद है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस डीमन को आजाद कर देता है और वो डीमन हमारा मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसे हराकर उसे अपने पास रख देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर डंजन में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि डंजन में बहुत ज्यादा मैजिकल आइटम्स और क्रिस्टल होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर डंजन में जाना चाहता है और तो वो अपने जगह पर डीमन को रखकर वो डंजन में चला जाता है। और कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर रास्ता भूल जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से मदद मांग लेता है और वो दोनों ही डंजन में चले जाते हैं। और उस डंजन में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक खतरनाक सा डीमन है जो वहाँ पर होना नहीं चाहिए था। तो उससे वो फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अच्छी फाइट दिखाई जाती है। वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वो उस लड़की को हरा देता है, मगर तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस डीमन को हरा देता है। और उस डीमन के पास से उसे कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ स्पेल्स मिल जाती हैं, जिसे लेकर हमारा मेन कैरेक्टर वापस महल में आ जाता है। और आ जाने के बाद वो सारे सिपाहियों की तलवार मांग लेता है और उस पर वो स्पेल लिखना चालू कर देता है। बहुत सारी तलवार खराब हो जाते हैं स्पेल लिखने की वजह से और कुछ तलवार काम कर जाती हैं। तो उस तलवार को आजमाने के लिए वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। और वहाँ पर भी उन्हें एक खतरनाक सा डीमन मिल जाता है जो उस जगह के मॉन्स्टरों को काबू कर उस जगह पर राज कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ जो आए वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एपिक लेवल का एक्शन दिखाया जाता है। वो बहुत देर तक चलता है। तो आखिर में वो डीमन उसके साथ जो लड़ रही होती है उसे हरा देता है और तो वापस से हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है और उस डीमन को हरा देता है इजीली। मैं इसकी स्टोरी एकदम फास्ट में बता रहा हूँ। तो आगे हमें दिखाया जाता है एक लड़की महल में जासूस करने आई होती है और उसे हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और उससे जाकर वो बात करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके पास भी पावर है। वो लड़की हमारा मेन कैरेक्टर पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसका पीछा करता है और वो लड़की अपने खुफिया जगह पर चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर सबके पास पावर्स हैं, मगर वो अपने पावर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने पावर को काबू में नहीं रख सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर और उनके बीच में थोड़ी बहुत फाइट को दिखा जाता है और आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है और वो उन लोगों की मदद करने का सोचता है। वो सभी पर स्पेल लगाता है जिससे कि उनकी पावर काबू में आ जाए और वो हमारा मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बताते हैं कि और भी कोई है जो पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता और काबू में नहीं रख सकता और वो चाहते हैं कि उसकी भी वो मदद करे। तो हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है। तो उसी वक्त उसी व्यक्ति का खत आ जाता है जिसके बारे में वो बता रहे थे, तो वो उन्हें किसी जगह पर बुला रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर और जिन्हें ठीक किया वो सारे मिलकर वो उस जगह पर जाने लगते हैं और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके दोस्त पर किसी डीमन ने कब्जा कर लिया है और वो उन सभी की पावर को हथियाना चाहता है। तो वहां पर हमें उस डीमन और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट दिखाई जाते हैं और वो फाइट बहुत ज्यादा देर तक चलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहा था और वो फाइट बहुत ज्यादा और पावरफुल सीन के साथ और बहुत ज्यादा एक्शन के साथ हमें दिखाया जाता है। लास्ट में जो हमें फाइट दिखाई जाती है, जो हमें एक्शन और पावरफुल सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, मगर वो जैसे जैसे वो फाइट करता है उसके बारे में वो जानने लगता है और उसकी कमजोरियां भी जानने लगता है। तो वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अब हम सीजन 2 की बात करते हैं। सीजन 1 जहाँ पर खत्म हुआ था उसके बाद की स्टोरी हमें सीजन 2 में दिखाई जाती है।
वापस से हमारा मेन कैरेक्टर जादू सीखना चाहता है और वो नए जादू के बारे में जानना चाहता है, मगर उसे कोई ऐसा जादू नहीं मिलता है जिसके बारे में उसे पता ना हो। तो वो यहाँ वहाँ भटकता है और उसे पता चलता है कि चर्च में ऐसा नया स्पेल है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। तो वो उसे सीखने के लिए चर्च में चला जाता है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल हो गया है, तो उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक विलन की जरूरत है। और इसमें जिस तरह से विलन को सेटअप किया है, जिस तरह से हमें देखे जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। और अब तक जितने भी एपिसोड आए हैं वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। विलन को भी अच्छे से सेटअप किया है, क्योंकि विलन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए तभी मजा आता है। तो अब तक तो ये एनिमे मुझे अच्छा लगा। बाकी के एपिसोड कैसे होंगे ये पता नहीं है, मगर जितने भी मैंने देखे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। सीजन 1 से सीजन 2 अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से हमें स्टोरी को दिखे जाते हैं, जो हमारे सामने मिस्ट्री रखी जाती है, वो हमें आगे के एपिसोड देखने पे मजबूर कर देता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके बाकी के एपिसोड आना बाकी है, मगर जितने भी आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने अब तक नहीं देखा है, जाकर देख सकते हो। आपको सीजन 1 अच्छा लगा था तो डेफिनेटली सीजन 2 देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।